Today in the chapter Structure of Atom, we are going to start the chapter Structure of Atom, in which we will study, that is, discovery of electron, proton and neutron in this session. Now first you should know what are charged particles. Charged particles in matter, they are the particles that carry an electric charge are called as charged particles. There are two charged particles present in the structure of atom. Number one, electron, it is negatively charged, and proton, it is positively charged. Now, the second topic of the chapter is, that is, discovery of electron. Yes, discovery of electrons. There was a scientist called William Crookes in 1879, studied the conduction of electricity through gases at very low pressure. He took discharge tube with a long glass tube about 60 centimeter long, sealed at both ends and fitted with two metal electrodes. It has a side tube fitted which can be connected to a vacuum pump to reduce the pressure of the gas inside the tube. These tubes are called Crookes tube. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है विलियम्स क्रुक्स ने स्टार्ट की थी, किया तो जे थॉमसन ने किया था, बट इनके एक्सपेरिमेंट ने जे थॉमसन को बहुत मदद करी थी. 1879 में उन्होंने एक ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि 60 सेंटीमीटर लंबी थी, दोनों तरफ से सील्ड थी, और उसके साइड से उन्होंने क्या किया, एक और कनेक्शन दे दिया था जिससे कि उसको हम वैक्यूम पंप में कनेक्ट कर सकें, ताकि जो भी उसके अंदर ऑलरेडी गैसेस फिल्ड हैं उनको निकाल दिया जाए. और इस ट्यूब का नाम उन्होंने दे दिया था, दैट इज क्रुक्स ट्यूब. उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो है वोल्टेज कर दिया 10,000 वोल्ट. और फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि प्रेशर ऑफ द गैस जो है उन्होंने वो ले लिया था 1 atmospheric pressure. So when the pressure inside the Crookes tube was 1 atmosphere, he observed that no current flows between the electrodes. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सब गैस जो फिलअप की थी क्रुक्स ट्यूब में वो हाइड्रोजन गैस थी. सेकेंड स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज कि ही रिड्यूस द प्रेशर टू 10⁻² atmosphere, mean that is 1 mm to 10 mm. The current starts flowing between the electrodes and a colored glow is observed, and the color depends upon the nature of the gas taken. जब उन्होंने 1 एटमॉस्फेयर से उसको 10⁻² एटमॉस्फेयर, दैट इज 1 mm to 10 mm तक कर दिया, तो उन्होंने देखा कि कुछ जो है पार्टिकल्स निकल रहे हैं. कहाँ से निकल रहे हैं? कैथोड से निकल रहे हैं और आपके एनोड की तरफ जा रहे थे. तीसरा जो है थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया कि प्रेशर को और कम कर दिया. अब प्रेशर को उन्होंने घटा के किया 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर, तो जो है दैट इज 0.01 mmHg. द ग्लो बिटवीन द electrode disappeared and current continues to flow, and a faint greenish yellow glow was observed behind the एनोड. देखिए ये आपको डायग्राम है, डायग्राम में आप देखेंगे कि ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है,
जो कि ग्लास की बनी हुई होती है। इसका लेंथ जो है आपका 60 सेंटीमीटर रहता है और इसके अंदर जो प्रेशर रहता है गैसेस का वो रहता है 0.01 mmHg का रहता है। और वोल्ट्स जो रहते हैं वो हाई वोल्टेज जनरेटर ये है आपका 10,000 वोल्ट। डायग्राम भी अगर आप बनाना सीख लेंगे तब भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कैथोड जो है आपका नेगेटिवली चार्ज है, एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है। जब इसका प्रेशर कम कर दिया और वोल्टेज बढ़ा दिया तो कैथोड की साइड से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं और आपका एनोड की तरफ मूव करते हैं। इसके पीछे एक जो है पतली सी स्क्रीन लगी रहती है इस ट्यूब के पीछे, जो कि जिंक सल्फाइड की बनी हुई रहती है। तो जब इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराते हैं तो आपका जो है ग्रीनिश येलो कलर इज ऑब्जर्व्ड। इससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई गैस कोई पार्टिकल्स निकल रहा है, इससे टकरा रहे हैं, चमक पैदा करते हैं। नाउ this experiment showed that some invisible rays are coming out from the cathode and pass through anode, strikes the wall coated with zinc sulfide, and these rays were called as cathode rays. Now, properties of cathode rays. Number 1, they produces a sharp shadow of the solid object placed in the path. This shows that they travel in a straight line. मैं आपको डायग्राम शो करूंगी। उन्होंने क्या किया कि एक शार्प जो है ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में रख दिया तो उनको उसी का जो है शेडो ठीक उसके पीछे सेम शेप का मिला। इससे पता चला कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो ये थी कि अगर उसके रास्ते में हम जो है एक व्हील रख देते थे तो जब ये कैथोड रे से टकराई तो उसको रोटेट करना शुरू कर दी। इससे पता चला कि दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। और ये पेडल जो है उस टाइम बना था माइका का। माइका ऑलरेडी बहुत हल्का होता है। थर्ड था कि when these rays were passed through magnetic and electric field, they deflected towards positive plate. This shows that they carry negative charge. अब आपको मैं थोड़ा डायग्राम की मदद से भी दिखाती हूँ कि कैसे इसमें एक्सप्लेन हुआ था। देखिए ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में आपका ये देखिए उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट इस तरह से ये बना के बीच में डाल दिया था। यहाँ से कैथोड रेज आई, कैथोड रेज आके जब से टकराती हैं तो ये पीछे इसका जो है इमेज बनता है। तो इससे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। सेकंड डायग्राम है आपका वो ये है कि इन्होंने क्या किया कि इसमें बीच में जो है एक व्हील जो है ये डाल दी थी। तो ये आपको देखने से ऐसा लग रहा है बट ये जो है इस तरह से था। इस तरह से व्हील बनाया हुआ था। जब इससे कैथोड है तो इसको इन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे रोटेट करना शुरू कर दिया। तो इससे पता चला कि दीज रेज हैव सम मास, दे आर मटेरियल पार्टिकल। और थर्ड आपको मैंने बताया कि व्हेन दे पास्ड थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड they were deflected towards the positively charged electrode. इससे पता चला कि कैथोड रे से जो पार्टिकल निकल रहे हैं उस पे नेगेटिव चार्ज है। और इन ही एक्सपेरिमेंट से जो है ये कंक्लूड किया गया कि कैथोड रेज जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और मटेरियल पार्टिकल्स हैं। और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हमने इलेक्ट्रॉन कहा। These negatively charged material particles are known as electrons. Electrons पे चार्ज नेगेटिव होता है, सिंबल उसका E होता है, तो चार्ज इसमें माइनस है। चार्ज जो रहता है इसका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स होता है। मास इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg।
ग्राम्स में लेंगे तो ये 10⁻⁻28 हो जाएगा। E/M रेशियो जो है वो 1.76 into 10⁻8 coulombs per gram and it was discovered by J.J. Thomson. So इस सब डिस्कवरी से एक डेफिनेशन मिली हमें इलेक्ट्रॉन की, वो ये थी कि an electron is that fundamental particle which carries one unit negative charge and has a mass nearly equal to 1/187th of that of hydrogen atom. तो यहाँ जो है कैथोड रेस की डिस्कवरी के साथ जो है इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई। नेक्स्ट था आपका दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी एनोड रेस की डिस्कवरी के साथ जुड़ी हुई है। टू स्टडी द एनोड रेस, द स्टडी ऑफ एनोड रेस वाज डन, we came to know that the negative charge is present in the atom, so there must be some positively charged particles to make the atom stable. उन्होंने कहा कि अगर नेगेटिव चार्ज जो है वो एटम में है तो इसका मतलब उसके अंदर जो है कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, तभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1886 में अगेन ही परफॉर्म द सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ओनली द डिफरेंस वाज दैट ही टुक द परफोरेटेड कैथोड इंस्टेड ऑफ सॉलिड कैथोड एंड एनोड, बट द प्लेस वाज टोटली डिफरेंट। जहां हमने कैथोड में जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में कैथोड होता था और राइट हैंड साइड में एनोड होता था, यहाँ ठीक उल्टा था। यहाँ पे क्या कर दिया था उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया था एनोड। वेट, ये देखिए इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका था एनोड पॉजिटिव चार्ज, और मिडिल में आपका क्या था, कैथोड था जो कि परफोरेटेड था, मींस होल्स के साथ था। यहाँ पे आपका 2 डायमेंशनल डायग्राम है, अदरवाइज आपका कैथोड इस तरह से था, ये आपका सर्कुलर और ये छोटे छोटे उसमें होल्स। तो व्हेन द प्रेशर inside the tube was lowered and the voltage was high, then some of the particles they start coming towards from the anode and start moving towards cathode and they pass these holes. So due to the passing of these rays through these holes, they are named as canal rays. ये जो है छेद थे इसके बीच में, इसके थ्रू जो है रेज ऐसे ऐसे पास हो गई, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने, कैनाल रेज रख दिया था। दूसरा चीज कि ये कहां से आ रहे थे, एनोड की तरफ से आ रहे थे, इसलिए इसका नाम हमने एनोड रेज भी रखा। और तीसरा कि जो है ये एनोड से आ रहे थे, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और ये किसकी तरफ मूव कर रहा था, कैथोड की तरफ से मूव कर रहा था। इससे ये भी प्रूव हुआ कि इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका नाम जो है पॉजिटिव रेज भी कहा गया। तो आपका 3 नाम हो गए, एनोड रेज, कैनाल रेज एंड पॉजिटिव रेज। यही डिटेल मैंने इसमें लिखा हुआ है, दैट you can read it out. Now origin of anode rays. These rays are believed to be produced from the space between the anode and the cathode. उन्होंने कहा कि जो ये स्पेस है एनोड और कैथोड के बीच से, उसी से ये निकल के बाहर आता है। Now properties of anode rays. Number 1, they travel in a straight line.
सेम प्रॉपर्टी है जो कि कैथोड की है। दूसरा है कि दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। तीसरा है आपका दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। फोर्थ इज, अब यहां पे देखिए डिफरेंस है, वहां पे E बाई एम रेशियो कांस्टेंट था और यहां पर E बाई एम रेशियो कांस्टेंट नहीं होता। गैसेस बदलेंगे तो E बाई एम रेशियो भी चेंज होता जाता है। E by M ratio is different for the particles constituting anode rays when different gases are filled in the discharge tube. And fifth point, the value of charge depends upon the gas taken. पॉजिटिवली चार्ज होगा बट कितने चार्ज होंगे ये उस गैस पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है आपका दैट इज मास ऑफ द कैथोड एंड मास ऑफ द एनोड रेस is also found to be different for different gases taken in a discharge tube. Now from here we can define proton. A proton may be defined as the fundamental particles which carries one unit positive charge and has a mass nearly equal to that of hydrogen atom. Symbol of proton P, charge positive. E by M is different for different gases. Mass is 1.67 into 10 to the power minus 24 grams. Now the third fundamental particle of atom is neutron. Now अब उन्होंने देखा कि टोटल यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव यूनिट चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो उन्होंने कहा लेकिन मास जो है वो इक्वल नहीं आ रहा था। इससे उन्हें पता चला कि जरूर कोई ना कोई एक ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर जिसपे कोई चार्ज नहीं है लेकिन मास जो है 1 यूनिट है। तब एक साइंटिस्ट थे हमारे चैडविक। He performed some scattering experiments in which he bombarded some light elements like beryllium and boron with fast moving alpha particles. He found that some new particles were emitted which carries no charge, that is neutral, but mass nearly equal to that of proton, and he named them as neutron. So neutron can be defined as that fundamental particle which carries no charge but has a mass nearly equal to that of hydrogen atom or proton. Now I will show you how he discovered neutron on the basis of these chemical equations. Now these reactions are nuclear reactions, and nuclear reaction follows law of conservation of mass. Beryllium atomic number 4, atomic mass 9, when bombarded with helium nuclei. अल्फा पार्टिकल का दूसरा नाम हीलियम न्यूक्लियाई भी है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास 4 है। तो आप देखेंगे कि बनता है कार्बन। कार्बन पे एटॉमिक नंबर 6 है और मास 12 है, और एक बनता है न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती हैं। इसको आप प्रूव कर सकते हैं। 9 + 4 13 एंड 12 + 1 13, दोनों तरफ इक्वल मास है। इसी तरह से एटॉमिक नंबर आप देखेंगे तो 4 + 2 6 एंड कार्बन ऑल्सो 6। सेकेंड रिएक्शन थी बोरॉन। बोरॉन 5 11 प्लस हीलियम 2 4 गिव्स यू नाइट्रोजन 7 14 प्लस न्यूट्रॉन 0 1। तो आप यहाँ भी देखेंगे कि 11 + 4 15, यहाँ भी 14 + 1 15, 5 + 2 7 and this side also 7। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। इससे भी हम जानकारी ले सकते हैं कि क्या पार्टिकल एमिट होगा।
सिंबल n है, चार्ज 0 है और मास जो है वो 1.00866 इन 54 यूनिट है और ग्राम्स में लेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 है। अब हम आपको एक कंपैरेटिव स्टडी बता देते हैं इन सारे तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच। तो पहले कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने। ये पाया जाता है आउटसाइड द न्यूक्लियस। चार्ज इस पे होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19, यूनिट चार्ज -1, मास 0.00055 इन AMU। नेग्लेजिबल होता है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है और मास जो है ग्राम्स में होगा 0.00091 इंटू 10⁻24। सेकेंड पार्टिकल प्रोटॉन है। प्रोटॉन को डिस्कवरी गोल्डस्टी ने की थी। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन बट सेम 1.6 इंटू 10⁻19 +1, यूनिट चार्ज, मास 1.00727 एंड ग्राम्स में 1.6 इंटू 10⁻24। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, चार्ज 0 है, यूनिट चार्ज भी 0 पाया जाता है बट मास 1.00866। सो मास इन ग्राम्स इज 1.67 इंटू 10⁻24। मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग सेम है। तो वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो about the discovery of electron, proton and neutrons.